हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा पहले निफ्टी से। निफ्टी की आज के ट्रेडिंग सेशन से यस डेफिनेटली 18 एक गैप डाउन देखने मिलता है। 18,400 के नीचे हम स्लिप होते हैं, कमजोरी आती है आईटी सेक्टर्स में और वो रिफ्लेक्ट होती है निफ्टी में। हालांकि सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं अच्छी बाइंग वापस लौट के आती है और इसमें भी जो हाथ होता है वो आईटी सेक्टर का ही होता है, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दे करके। तो क्लोजिंग भी वहीं पे हुई जहां पे हमने पिछले दिन क्लोजिंग दी। हालांकि जो मंडी को जो मुझे क्लोजिंग देखने मिली थी, काफी लोग यहाँ पे कॉल लेके गए होंगे, ये मैं कह सकता हूं, और वो लोग ट्रैप भी होंगे। और मैं यहाँ पे यही बोला था कि कोई ट्रेड लेके मत जाओ। जहां पे हम क्लोजिंग देने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है और उसके नीचे अगर हम बंद हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। और सीधी सी बात है, जिन्होंने ये बात मानी वो लोग एक अच्छे प्रॉफिट में आज के दिन रहे। और एक गिरावट हमें जो लेके गई आज के दिन निफ्टी में, वो एक्जैक्टली इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 18,185 के लेवल्स पे आता है, वो लेवल से कहीं ना कहीं निफ्टी घूमता हुआ दिखा। हालांकि ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,200 के लेवल पे ही घूम गया ये। और क्लोजिंग हमें वहीं पे देखने मिली जहां हमने पिछले दिन क्लोजिंग दी 18,400 के लेवल्स पे, और आज के दिन में वही देखने को मिला। सो बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। सो कल के दिन मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अभी भी मैं यही कहूंगा कि मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा होगा कि अगर आप आज कोई कॉल लेके ना गए हो तो ऑलराइट। सो क्योंकि अभी भी 18,400 का लेवल रेजिस्टेंस तो है ही है, साथ ही साथ 18,500 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग अभी भी बनी हुई है। साथ ही साथ आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग अभी भी टूटा नहीं है। तो तब तक लॉन्ग मत करना, तब तक आप कैरी मत करना जब तक निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 18,500 के ऊपर ना निकल जाए। ऑलराइट, ऑप्शन चेन के सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग 18,500 का लेवल ही होल्ड कर रहा है। तो बाजार की शकल सूरत तभी सुधरेगी जब आप 20 डे और 18,500 के ऊपर निकलोगे। लेट्स सी, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी 18,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी, अगर अब मुझे एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है और 18,400 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखता है तो एक बार के लिए आप 18,500 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी जब तक 18,500 के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए, पोजीशन कैरी मत करना। उसी दिन ट्रेड करो, उसी दिन पोजीशन अपनी काट दो। ऑलराइट, हालांकि बाजार में जो तेजी आई वो मैं एक टेम्परेरी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो उस बेसिस पे हो सकता है जो दायरा रहेगा ओपनिंग का वो 18,400 से लेकर के 18,300 का ही देखने को मिले। ऑलराइट, जैसे मैंने बोला कि अभी भी 18,400 और 500 का जोन अभी भी एक अच्छी कॉल रेटिंग होल्ड करता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। सो लेट्स सी, बात कर लेते हैं डाउनसाइड के लेवल्स की। तो डाउनसाइड में 18,300 के लेवल से अभी भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। ये एक वीकली सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और अगर इसके नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं दोबारा, अगर 18,300 तोड़ते हैं तो हो सकता है इस बार 50 डेमार्क का लेवल भी तोड़ते हुए दिखे। सो बात लेते हैं यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स की। तो 18,320 और 18,300 मेरे लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। ऑल ओवर 18,300 का लेवल टूटा तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 18,200 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी का आज का लो था। साथ ही साथ ये हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है, राइजिंग 50 डे में। ऑलराइट, ये टूट जाता है तो कंडीशन और सीरियस हो जाएगी निफ्टी की। फिर जो मुझे करेक्शन देखने को मिलेगा वो मुझे लेके जाएगा 18,135, that will be your second target, and third target overall 18,000 का लेवल। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली हमारे गैप वाले लेवल हैं जो हमने देखे थे कहीं ना कहीं 11 नवंबर को, और 18,135 का लेवल का रेफरेंस मैंने 21 नवंबर के लो से ले रखा है। तो ये लेवल आपके पास रहेंगे डाउन साइड में। अपसाइड की बात करूं तो मैं तो यहाँ पे कॉशियसली रहने की सलाह दूंगा। अगर कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है 18,400 और 440 के ऊपर आप निकल जाओ, आपके लिए जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 18,400 कॉलेक्टर का एरिया, और सेकंड रेजिस्टेंस 18,440 जो कि हमारा एक्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं 16 दिसंबर और कहीं ना कहीं 19 दिसंबर का, ये मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो काफी रेजिस्टेंस है गाइस निफ्टी में अपर लेवल्स में, तो आप लेवल बाय लेवल ट्रेड करो। हो सकता है आप 18,500 की तरफ भी जाते दिखो। हालांकि अगर 18,500 का लेवल अगर इंट्राडे में क्लोजिंग में मिल जाता है, मतलब इंट्राडे में 18,500 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखता है आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में, सो देन यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। तब जाके फिर आपके पास 18,686 जो कि आपके 14 दिसंबर के हाईज थे, और सेकंड टारगेट 18,740 जो कि हमारे 2 दिसंबर के हाईज थे, वो लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जब तक 18,500 के नीचे है तब तक मैं कॉशियस रहने की ही सलाह देना चाहूंगा। ऑलराइट, एग्रेसिव मत होइए, थोड़ा सा आराम से ट्रेड करिए, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी गिरावट, बट आज के दिन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा सीमित दायरे में गिरा, कहीं ना कहीं
43,500 से लेकर के 43,000 के रेंज में ही काम करता दिखा, और जो लो भी बनाया वो भी 43,000 के आसपास ही देखने को मिला, जो कि एक वीकली सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। हालांकि 20 डे में टूटता हुआ जरूर दिखा था, बट उसको आखिरी वक्त में रिगेन करता हुआ बैंक निफ्टी दिखा है। हालांकि दायरे में कोई बदलाव नहीं आया है। सो बात करते हैं कल के ट्रेडिंग रेंज की, तो कल के दिन भी ट्रेडिंग रेंज 43,500 से लेकर के 43,000 की ही रहने वाली है, जिसमें फर्स्ट जो अगर अपर लेवल्स की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 43,423, जो कि आज का इंट्राडे हाई था, तो वहीं पे जो कि एग्जैक्टली 10 डे में भी होल्ड करता है। और सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 43,500 का लेवल, जो कि अच्छी खासी कॉल रेटिंग अभी भी होल्ड कर रहा है वीकली बेसिस में। जब तक ये कटेगा नहीं तब तक मैं लॉन्ग कर नहीं सकता। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल होल्ड करता है तो मैं तो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह देना चाहूंगा। जिस तरह से बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल्स को अभी भी डिफेंड कर रहा है, 20 डे के ऊपर अभी भी क्लोजिंग दे रहा है, कहने की तेजी अभी भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं 43,500 के लेवल अगर निकल गए तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। तो वहीं पर बात करूं डाउनसाइड के लेवल्स की, तो 43,173 जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो है 43,000 का लेवल। ऑलराइट, अपर लेवल के टारगेट्स की बात कर लूं तो 43,500 के टूटने के बाद फर्स्ट टारगेट जो आपका बन के आएगा वो रहेगा 43,892, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 44,000 के लेवल्स वापस खुलते हुए मुझे दिखेंगे। ऑलराइट, जो कि नेक्स्ट कॉल राइटर का एरिया देखने को मिलता है। हालांकि आज के दिन थोड़ी कॉल राइटिंग 44,000 के लेवल से बढ़ती हुई जरूर दिखी है, और 43,000 के 500 की कॉल्स में ओआई अनवाइंड होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक, मुझे लगता है बैंक निफ्टी ही निफ्टी को अपसाइड की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। सेकंड टारगेट जो निफ्टी का होगा अपसाइड बैंक निफ्टी का, वो होगा 44,140, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ये लेवल तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू क्लोज अबव 43,500 लेवल्स। ओके, डाउनसाइड की बात करूं तो 43,000 के टूटने के बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऑफिशियली मंदी में आ जाएगा, कहीं ना कहीं बेरिश हो जाएगा, और मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 42,750 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 28 नवंबर के लोस से। और सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 42,500। 43,000 के बाद जहां पोट्राइटिंग देखने को मिलती है वो 42,500 के लेवल्स पे ही देखने मिलती है। उसके नीचे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जो कि 42,000 के लेवल्स पे प्लेस्ड है। ऑलराइट, तो फिर हम कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बेरिश तभी होना है जब आप 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे दो या 43,000 के नीचे क्लोजिंग दे दो, और ये चीज मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं कि क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो काफी खूबसूरती से लेवल डिफेंड हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली अगर 40,500 निकल गया तो एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। तो गाइस अभी भी एक बुल ट्रैप है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी के मामले में अभी भी 20 डेमा रिगेन नहीं हुआ है, 18,500 निकला नहीं है। ओके, बैंक निफ्टी में आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर 43,500 का लेवल टूट रहा है तो लॉन्ग, 43,000 का लेवल टूट रहा है तो शॉर्ट। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18,400 और 18,500 के लेवल्स पे आज के दिन अनवाइंडिंग देखने को कुछ हद तक मिली है, और ये चीज इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है निफ्टी में तेजी आए। और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो कॉलेटर देखने मिलते हैं वो 18,600 और 18,800 के लेवल्स पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। ऑलराइट, सो थोड़ा सा यहाँ पे नजरिया न्यूट्रल हुआ है फिलहाल, जिस तरह से रिकवरी आई है कहीं बेयर्स थोड़े से सावधान तो हुए हैं गाइस, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी डाउनसाइड की बात करूं तो 18,300 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। 18,300 टूटा तो निफ्टी की जो कमजोरी है वो बढ़ती हुई दिखेगी, और यू कैन एक्सपेक्ट 18,000 लेवल्स ऑल्सो। ऑलराइट, आफ्टर ब्रेकिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाकी 18,000 के लेवल्स पे मुझे ओआई देखने को मिलता है, यानी कि 70 लाख का ओआई यानी कि 18,000 के लेवल्स पे बना हुआ है पुट साइड पे। ओके, तो ये बात हो गई इसकी। तो हाई लेवल्स पे कॉल्स का अनवाइंड होना ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है, बट मैंने जैसे ही कहा कि जब तक 18,500 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक भरोसा मत करना बाजार की रैली पे। ऑलराइट, एक बार निकल गया तभी आप थोड़ा सा लॉन्ग के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ यू गेट इंट्राडे क्लोजिंग अबव 18,500 लेवल्स। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो 43,500 के लेवल्स पे 30 लाख का ओआई बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे उतनी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, बट लेट्स सी इफ बैंक निफ्टी क्लोज अबव 43,500 लेवल्स, डेफिनेटली वी कैन सी सम गुड अपसाइड। ओके, अपने 20 अगर अपने 10 डेमा के ऊपर बैंक निफ्टी चला जाता है तो। ऑलराइट, उसके बाद जहां सबसे ज्यादा एक्टिव कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखी है वो है 44,000 के लेवल से, ओवरऑल 35 लाख का ओआई बना है। तो थोड़ी सी तो अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है, ये चीज इंडिकेट कर रही है तेजी को लेकर के। वही बात करो डाउनसाइड में तो 43,000 का ही लेवल ओवरऑल एक अच्छा पोट्राइटर का एरिया और एक वीकली सपोर्ट बना हुआ है, जहां पे 32,42,000 का ओआई देखने को मिलता है। सो बाकी ये धीरे धीरे पोट्राइटर्स 43,200 के लेवल्स पे और 43,300 के लेवल्स पे भी आज के दिन आते हुए दिखे। लेट्स सी, फिलहाल अभी दायरे में कोई बदलाव नहीं है, 43,000 से लेकर के 40,500 का ही रेंज बनी हुई है। लेट्स सी, मैंने जैसे ही कहा
कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को 18,500 और 43,500 के ऊपर क्लोजिंग देने की बहुत जरूरत है। सो बात लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो एफआईज की बात अगर मैं नेट की बात करूं तो पिछले दिनों के कंपेयर में बाइंग बहुत अच्छी खासी आई है, लगभग 950 करोड़ की खरीदारी, जिसमें एफआईज ने जो कंट्रीब्यूट किया वो 455 करोड़ का किया, तो वहीं पे डीआईज ने लगभग 494 करोड़ की खरीदारी की है। तो आज ओवरऑल दोनों ने ही खरीदारी की है, तो ये एक रिवर्सल भी हो सकता है, बट कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है बाजार में, ऑलराइट, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो। सो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैंने मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है, जहां पे S&P 500 आज के दिन थोड़ा सा फ्लैट बट इन रेड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 15 पॉइंट्स की गिरावट। यूएस मार्केट में देखूं तो डाउ जोन्स में 61 पॉइंट्स की गिरावट है, तो नैस्डैक में 41 पॉइंट्स की गिरावट है, ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की गिरावट है। इतनी बड़ी करेक्शन के बाद थोड़ा सा बाजार आज थमता हुआ जरूर दिखा है। वही बात करें यूरोपियन बाजारों की, तो यूरोपियन बाजार भी में भी एफटीएसी थोड़ी सी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, तो वहीं पे सीएचसी और डैक्स आधे % की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पे एशियाई बाजार की बात करें तो एशियाई बाजार इन रेड क्लोज होता हुआ दिखा, जिसमें हैंगसेंग कहीं ना कहीं लगभग 1.3% की करेक्शन के साथ बंद हुआ। वहीं बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है और 18,400 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। बात लेते हैं यहाँ पे अब यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं नैस्डैक एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खुला है 18,500 के लेवल। 18,500 का लेवल अगर स्लिप हो जाता है नैस्डैक में तो ये करेक्शन करने के 10,500 के लेवल को तोड़ते हुए 18,300 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं गैप पेंडिंग है नैस्डैक में, ऑलराइट, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है और वो रीजन यहाँ पे इस गैप को देख करके समझ में आता है। तो लेट मी गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे गैप को बताते हैं। तो ये जो गैप है एग्जैक्टली 10 नवंबर का है, वो गैप सेटल आउट हो रहा है और ये गैप कहीं कि 10,350 के लेवल्स तक फिल हो जाएगा। तो मेरा भी यही मानना है नैस्डैक में जो करेक्शन कर रहेगी वो कहीं ना कहीं 10,300 तक रह सकती है और वहां से दोबारा नैस्डैक घूमता हुआ दिख सकता है, ऑलराइट। तो अभी भी दबाव है और ये दबाव कहीं कि हमारे बाजार में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। वहीं बात करूं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, 32,500 काफी ज्यादा मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। और एक गैप जो था डाउ जोन्स में जो कि हमने देखा था एग्जैक्टली 10 नवंबर का, वो पूरी तरह लगभग फिलअप होता हुआ दिखा है। दोनों ही इंडेक्स में नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों में था। बाकी मेरा मानना है कि यहां से अब डाउ जोन्स को बॉटम आउट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली इसका 200 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ इस समय दिख रहा है। तो अगर 200 डे में अगर लेवल टूट गया तो बाजार में रियल मंदी तो तब आएगी, ऑलराइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहां से अगर घूम जाता है डाउ जोन्स और अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को काट देता है, हालांकि यहां पे एक डबल बॉटम सा बनता हुआ दिख रहा है, तो नेकलाइन भी 50 डे पे ही आ रही है और ये लेवल आता है 33,000 का लेवल। तो अगर डाउ जोन्स दोबारा 33,000 का लेवल रीगेन कर लेता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड इन मार्केट गाइस, ऑलराइट। ऑलरेडी हमारे मार्केट में जिस तरह से एफआईज और डीआईज ने खरीदारी की, वो भी आईटी सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं एक यू टर्न हो सकता है गाइस, ऑलराइट। तो बस यही था। बाकी साथ अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा कूल ऑफ है और ये मेरे लिए, मुझे लगता है बाजार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, पॉजिटिव चीज हो सकती है। बाकी रुपए में भी थोड़ी सी हल्की फुल्की स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है, हाई लेवल से कहीं ना कहीं दोबारा डॉलर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि यूएस डॉलर के लिए कहेंगे अगर मैं यहाँ पे बात करूं यूएसडी आईएनआर की, तो 83 रुपए का लेवल इसके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है। बार हम 83 रुपए के लेवल्स पे आकर के रिजेक्शन दे रहे हैं। ये बात अभी की नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं आपकी 19 अक्टूबर की भी है। पहले भी हम 83 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो एक्जैक्टली हम एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसा देखने को मिलता है। लेट्स सी 8300 के ऊपर 83 के ऊपर निकल गए तो फिर बाजार में दबाव आ सकता है। बाकी यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है और थोड़ा सा बाजार कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के तेजी की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो काफी पॉजिटिव्स हैं बाजार में एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यस आई विल सी सम गुड अपसाइड इन मार्केट आफ्टर ब्रेकिंग 18,500 लेवल्स एंड 43,500 लेवल्स। यही सेफ लेवल है जहां से आप सिक्योरली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सो इसी के साथ गाइस मुझे इजाजत दो। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी और कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। फ्लैट ओपनिंग हो तो ज्यादा बेहतर है, आपको लेवल्स भी उतनी बेहतर तरीके से मिलेंगे। बाकी यूएस मार्केट में आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला है, फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। सो इसी फ्लैट एक्सपेक्टेशन के फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन साथ मुझे इजाजत दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपके कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। Girls with their nails done now. Girls with their